नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जिस आसन का अभ्यास करने वाले हैं वह शल्व आसन कहलाता है, जो किसी भी पीठ दर्द जैसी समस्याओं को दूर करने में बहुत ही सहायक है। आइए इसका अभ्यास करते हैं। मकरासन की स्थिति में आराम करते हुए हम अपने शरीर और मस्तिष्क को इस आसन के लिए तैयार करते हैं। फिर अपनी ठोडी को ज़मीन पर लगाते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के बगल पर रखते हुए हम अपने पंजों को पीछे की ओर खींच लेते हैं। शल्वासन दो प्रकार से किया जाता है, एक अर्ध शल्वासन और एक पूर्ण शल्वासन। प्रारंभ में हम अर्ध शल्वासन का अभ्यास करते हैं। तो अपने पैरों को श्वास भरते हुए उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए हम अपने पैरों को धीरे से नीचे लाएंगे। श्वास भरते हुए उठाएंगे, जितना यथासंभव उठा सकें। प्रारंभ में अगर आपको लगे कि एक श्वास में आपका पैर ऊपर नहीं आ रहा है, आपको 2 से 3 श्वास लेनी पड़ रही हैं, तो आप 2 से 3 श्वास भी ले सकते हैं, लेकिन श्वास छोड़ते हुए ही पैरों को नीचे लाया जाता है। श्वास भरेंगे, इनहेल, श्वास छोड़ते हुए एक्सेल। अब हम हाथों को शरीर के नीचे रखते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को हम यथासंभव पास लाकर शरीर के नीचे रखते हैं। आप मुष्टि का भी बना सकते हैं या हाथों को सीधे भी रख सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके कोहनियों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर आ रहा है, जब आपकी हथेली नीचे है, तो आप हथेली का मुख ऊपर की ओर अपनी जंघाओं की ओर भी कर सकते हैं। अब श्वास भरते हुए अपने दाएं पैर को उठाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पैर दूसरी ओर ना गिरे। आपका पूरा ध्यान आपकी कमर और आपके पैर पर केंद्रित हो। श्वास छोड़ते हुए अपने पैर को धीरे से नीचे लाएं। श्वास भरते हुए दूसरा पैर, पंजे खींचे हुए, मुड़ेंगे नहीं, ठोडी ज़मीन से लगी रहेगी, ज़मीन से उठेगी नहीं। और श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आएं। श्वास भरते हुए दाएं पैर को उठाना है। आपको ध्यान रखना है अपने पैर को दूसरी तरफ ना गिराएं। शरीर बिल्कुल सीधा, अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा। आपको अपना ध्यान आपके पोस्चर पे, आपके आसन पे रहना चाहिए, जिसके लिए आप अपनी आंखें भी बंद कर सकते हैं, जिससे आपका ध्यान अधिक केंद्रित होता है। और श्वास छोड़ते हुए अपने पैर को धीरे से नीचे लाना है। अधिक उठाने की कोशिश में ही हमारा पैर इधर उधर भागता है। अगर आप अपने शरीर को समझेंगे तो आप जान पाएंगे कि यथासंभव उठाकर आप अपने शरीर को एक सीध में रख सकते हैं। अब अपने सर को एक ओर गिराकर मकर आसन में लेट जाएं। आपको एक बात का ध्यान रखना होता है, प्रत्येक आसन के बाद आपको अपने सर की पोजीशन, डायरेक्शन या दिशा चेंज करते रहनी होती है, जिससे कि आपके नेक में खिंचाव एक जैसा बना रहे। अब हम इसी आसन को सपोर्ट के साथ करेंगे। लंबे गहरे श्वास भरते हुए अपनी ठोडी को ज़मीन पे लाते हुए हम अपने दाएं पैर को उठाएंगे और सपोर्ट देंगे। सपोर्ट देते समय शरीर दूसरी ओर ना गिरे। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका हिप और आपके पेल्विस की बिल्कुल डायरेक्शन चेंज हो गई है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सपोर्ट देना तो है, लेकिन शरीर टेढ़ा मेढ़ा ना हो। इस समय आपका जो प्रेशर है कमर पे, जो बैक पे और प्रेशर है, वह ऊपर की ओर आ रहा है, मतलब लंबर से थोरैक्स की ओर आ रहा है। भुजंग आसन करते समय यह दबाव ऊपर से नीचे की ओर, मतलब थोरैक्स से लंबर की ओर आता है, और शल्वासन करते समय यह लंबर से थोरैक्स की ओर जाता है। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है वह है सपोर्ट। आपको अपने बाएं पैर का सपोर्ट या तो अपनी टीबिया बोन पर देना है। घुटनों पर आपका बायां पैर नहीं रहेगा। आपका बायां पैर या तो जंघाओं पर रहेगा या तो टीबिया पर, जिससे कि घुटनों पर दबाव ना बने। यथासंभव श्वास लेते हुए आपको आसन को रोकना है और धीरे से उसे छोड़ देना है। ऐसा ही हम दूसरे पैर से करते हैं। कुछ लंबे गहरे सांस भरने के पश्चात आप अपने दूसरे पैर को उठाएंगे
सपोर्ट करेंगे। शरीर टेढ़ा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। ज़्यादा उठाने के लिए हम अपने शरीर को टेढ़ा भी कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है शरीर सीध में बना रहे। आपकी नाक या मस्तिष्क ज़मीन को ना छुए। प्रेशर दबाव सिर्फ आपकी चिन, आपकी ठोडी पे रहता है, वह भी बहुत कम, नाम मात्र का, जिससे कि आपके नेक या सर्वाइकल पे कोई पेन ना आए। सपोर्ट या तो जंघाओं पर या तो टीबिया बोन पर। और धीरे से श्वास छोड़ते हुए पोस्चर, आसन को रिलीज़ कर देते हैं और सर को एक तरफ गिराकर मकर आसन, हाथ बाहर रखते हुए या हाथों को अंदर रखते हुए आप मकर आसन में रिलैक्स कर सकते हैं। ठोडी से दबाव दूर रखने हेतु हम अपने मैट को रोल करके, उसकी एक फोल्ड करके या 2 फोल्ड करके अपनी ठोडी को सहायता भी प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि हमारे नेक पे दबाव कम बने। आप ऐसे रख के भी आसन को कर सकते हैं। जैसे श्वास भरते हुए पैर को उठाया, श्वास रुकी रहेगी और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए, या इनहेल कुछ श्वास भरी 2 से 3 और उसके बाद पैर को नीचे भी ला सकते हैं। यह आपकी क्षमता पर आधारित है कि आप कितनी देर पैर को रोकना चाहते हैं। और धीरे से मकर आसन में लेट जाएं। अब धीरे से हम अपने हाथों को अपने बगल में रखते हुए श्वास भरते हुए इनहेल करेंगे। श्वास छोड़ते हुए हम बाल आसन में आ जाएंगे। इस आसन को करते समय जिन्हें पैरों में या फिर अपने घुटनों पे दर्द हो, वह सपोर्ट ले सकते हैं, यानी किसी बॉल को नीचे रख सकते हैं या अपने हाथों को नीचे रख सकते हैं। और उसके बाद हम सीधे ऊपर बैठते हैं वज्रासन की पोजीशन में। पेट के बल किए गए आसन या बैकवर्ड बेंडिंग के पश्चात हम इस प्रकार से ऊपर आकर फिर सुखासन या पद्मासन लगाकर अपना प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस आसन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह आपको शाइटिक पेन से निजात दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। आसन से जुड़ी अधिक लाभ और सावधानियां हेतु वीडियो को अंत तक देखें। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।